ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में हम प्रार्थना करते हैं कि इस जन्माष्टमी में आप सभी की प्रार्थनाएं फलित हों और आप के सभी सपने साकार हों, और इस कोरोना संकट काल में आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। कृपया अपने घर से न निकलें तो अपने मुख पे मास्क लगा करके ही जाएं, अपने हाथ को सैनिटाइज करें बार बार, और इस तरह से भगवान को स्मरण करते हुए ये जन्माष्टमी मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। शिलायसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के दिव्य चरण कमल में सत कोटि प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से संपूर्ण जगत कृष्ण भावनामृत से लाभान्वित हो रहा है। और हमारे इस्कॉन चौपाटी मंदिर की ओर से भी आप सभी भक्तों को भूरी भूरी शुभकामनाएं। आजकल चूँकि कोरोना का संकट काल है, इसलिए हम लोग जन्माष्टमी के लिए एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हमारा मन जो है मंदिर में विराजमान है। हमारा मन भगवान के चरण कमल में से श्री राधा गोपीनाथ जी के चरण कमल में सदा वहीं पे विराजमान रहे, वहीं पे उनकी सेवा में लगा रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव तिथि पर उन्हें बधाई देने के लिए हम एक साथ में मिल करके सब लोग एक दूसरे को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, और हम एक साथ मिल करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे श्री कृष्णा, हैप्पी बर्थडे श्री कृष्णा, हैप्पी बर्थडे श्री कृष्णा। हे कृष्ण, जन्मदिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शास्त्र में लिखा गया है कि
एक्चुअली भविष्य पुराण में लिखा गया है, हाँ, कृष्ण जन्मोत्सव के विषय में। यस्मिन् दिने प्रसूतो अयं देवकी त्वां जनार्दन तद्दिनं ब्रूहि वैकुण्ठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम् तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव। एक बार और कहते हैं, यस्मिन् दिने प्रसूतेयं देवकी त्वां जनार्दन तद्दिनं ब्रूहि वैकुण्ठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम् तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव। जिस दिन देवकी ने आपको जन्म दिया था हे जनार्दन, वह दिन हमें बताइए, हम महोत्सव करेंगे। हे वैकुंठ, हे केशव, हम आपकी शरणागत हैं, अतः आप इस उत्सव से प्रसन्न होकर के हम पर कृपा कीजिए। ये भगवान के जन्मोत्सव के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है, जहाँ भक्त भगवान से इस तरह से निवेदन करते हैं। अतः यह उत्सव मनाने से हमें कृष्ण की कृपा और शरणागति प्राप्त होगी। सो कृष्ण का ये उत्सव मनाने के लिए यद्यपि हम लोग भगवान को अनेक प्रकार के उनका अभिषेक करते हैं, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, सुंदर सुंदर उनकी लीला कथा करते हैं, उनका गान करते हैं, पर ये कोरोना के संकट के कारण हम लोग एकत्र तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम अपने हृदय में गत वर्षों के स्मरण को और इस वर्ष के स्मरण को हम सब लोग याद रखेंगे और इस विषय को लेकर के थोड़ा बहुत इसके रहस्य को, जन्म के रहस्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। हम भी जन्म लेते हैं और ये हमारे लिए खुशियों का अवसर होता है, लेकिन हमें गर्भवास का दुख क्यों झेलना पड़ता है, इस रहस्य को हम ठीक से नहीं जानते हैं। हम अगर शास्त्र का अध्ययन करते हैं और हम अगर गुरुजनों से सुनते हैं, हाँ, शास्त्र की वाणी पे विश्वास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमें गर्भवास झेलना पड़ता है, एक तथाकथित माता के गर्भ में जैसा हमारा कर्म होता है। और इस तरह से गर्भवास झेलने के बाद में हम गर्भ में जो वायु का प्रेशर होता है, उस प्रेशर से हम इस धराधाम पर, इस धरातल पर माता के गर्भ से प्रकट होते हैं और इस तरह से जीते जीते अंततः एक बार जन्म लेकर के और मर जाते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है, भले ही वो हर साल अपना जन्म उत्सव क्यों ना मनाता हो, लेकिन जन्म उत्सव मनाते मनाते एक दिन उसको मरण दिन भी मनाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा हैप्पी बर्थडे हमारे लिए एक दिन सैड डेथ डे हो जाता है। मृत्यु कहा जाता है कि मृत्यु हमारे लिए अटल है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अभी मैंने कहा था, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। हम सभी जन्म और मृत्यु के संसार चक्र में फंसे हुए हैं। कभी हम कीट पतंगों में 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जलजा नवलक्षाणी स्थावरम लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र संख्या का। इस तरह से हम लोग अनेक प्रकार की योनियों में भटकते भटकते फिर से निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यद्यपि ये दुर्लभ मानव जीवन है जो ये हमें प्राप्त हो जाता है संभव अदर, और ये किस लिए दिया जाता है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्य अर्थदम। ये मनुष्य जीवन के रहस्य है, ये मनुष्य जीवन के सार्थकता को देने वाला है ना। इसलिए जब तक ये मृत्यु के अधीन नहीं हो जाता है, तभी तक हमें मृत्यु के ऊपर विजय पाने के लिए ये मानव देह का उपयोग कर लेना चाहिए। यह जन्म और मृत्यु का चक्र कर्म के द्वारा प्रचालित होता है, इसीलिए हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। और अपने कर्मों को करते करते हमें इस तरह से कर्म करने चाहिए जिससे हमें पुनः इस जन्म और मृत्यु के संसार चक्र में न फंसना पड़े। हम संसार चक्र में आकर के, इस जगत में, मृत्यु के जगत में आकर के हम संसार चक्र में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण का जन्म नहीं होता है, वे कर्म बंधन से प्रेरित नहीं होते हैं।
वे ब्रह्मा के एक दिन में अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होते हैं, है ना। शास्त्र में कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं, है ना, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं इस जगत में जन्म लेता हुआ प्रतीत होता हूं। जन्म लेता हुआ प्रतीत होने का मतलब है जन्म नहीं लेना, लेकिन जन्म लेते हुए भगवान प्रतीत होते हैं, है ना। और भगवान कहते हैं कि मैं भूतानाम ईश्वरोपि सन, हाँ, मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूँ, और प्रकृति का आश्रय लेके अंतरंगा शक्ति का, हाँ, अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, उसको आश्रय लेकर के भगवान जो है, उसकी ओट लेकर के भगवान जो है इस जगत में जब जब भी आवश्यकता पड़ती है तब तब इस जगत में लीला करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। तो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपनी लीला का मंचन कर संसार का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। हमारी तरह से कर्मों को झेलने के लिए नहीं प्रकट होते हैं। आज उनके अवतार का दिन है जन्माष्टमी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम से इस भौतिक जगत में अवतरित हुए थे। और क्यों अवतरित हुए थे ये तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, है ना। आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो किस लिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत में इसलिए प्रकट होता हूँ कि जीव मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जाने। तो जीव जो है भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को कैसे जानेगा? जब भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को वो तथाकथित अथोराइज्ड सोर्सेस से, अथोराइज्ड माध्यम से, वो अधिकृत माध्यम से जब वो सुनेगा, जो शास्त्र गुरु और गुरु साधु और शास्त्र, इन तीन के वचनों को जब वो ठीक से सुनेगा, उनको समझेगा, उसको अपने जीवन में आत्मसात करेगा, तब वो जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को जान पाएगा भगवान के। और जब भगवान के जन्म के दिव्य रहस्य को जान जाएगा तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, हाँ, फिर क्या होता है उसका? मामेति सो अर्जुना, वो मेरे पास आता है। भगवान कहते हैं जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है ना। भगवान किस लिए जन्म लेते हैं? भगवान जो है इस जगत में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेता रहता हूँ। इस भौतिक जगत में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान जो है बार बार प्रकट होते रहते दुष्टों का। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं, सभी ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता हैं, नियंत्रक हैं और प्रत्येक जीव के प्रेम के विषय और आश्रय हैं, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। जो भगवान को इस तरह से जानता है वो परम शांति को प्राप्त करता है, परम धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान जो है इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं जिससे कि वो अपने भक्तों का उद्धार कर सके। हाँ, लीला भगवान के इस जगत में इस प्रकट कृष्ण के रूप में प्रकट होने की लीला है कि पापी राजाओं के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा के पास सहायता के लिए जाती है। ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जहाँ पे ये बताया गया है कि पृथ्वी जो है पापी राजाओं के पाप से पीड़ित होकर के ब्रह्मा के पास में सहायता के लिए जाती है कि आप मुझे इन पापी राजाओं के अत्याचार के बोझ से, इनके पाप के बोझ से मुझे उद्धार कीजिए, मुझे बचाइए।
तो ब्रह्मा जो है इस समस्या को सुन करके वो विचार करने लगते हैं और उन्हें ये समझ में आ जाता है कि पृथ्वी की इस समस्या का समाधान करने में वे स्वयं असमर्थ हैं। तो वो अपने बॉस यानी शिव जी के पास में जाते हैं और शिव जी भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। तो दोनों मिल करके ब्रह्मा तथा शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त द्वारा प्रार्थना करने लगते हैं और पुरुष सूक्त द्वारा प्रार्थना करके भगवान को प्रकट करने के लिए कहते हैं। भगवान जो है प्रकट होकर के और फिर उनसे इस जगत में आकर के उनका उद्धार करने के लिए उनकी उद्धार करने के बात कह करके भगवान जो है इस जगत में प्रकट होने की बात करते हैं। इसी दरमियान यहाँ इस पृथ्वी पर वसुदेव और देवकी का बड़े ही शान शौकत से विवाह होता है और प्रेम विह्वल कंस अपनी छोटी बहन को बड़े प्यार से उसके पति के साथ रथ में बैठा करके उसको उसके ससुराल घर छोड़ने के लिए जाता है। तो अचानक जब वो लेकर के जा रहा है रथ हाँकते हुए, स्वयं रथ हाँकता हुआ चला जा रहा है और उसी समय अचानक एक आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तो इतने लाड प्यार से उसके ससुराल घर ले जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो इतना सुनते ही एकाएक कंस का भाव बदल जाता है। राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है ना, केवल अपने स्वार्थ की चीजें देखता है। वो कुछ राजनैतिक चीजों की प्राप्ति करने के लिए, वसुदेव का फेवर पाने के लिए वो वसुदेव के साथ में इस तरह से करता है। लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा तो एकाएक उसका भाव बदल जाता है और बिना विचारे वह अपनी लाडली बहन देवकी की हत्या करने के लिए उद्यत हो जाता है ना। अपने म्यान से तलवार निकाल लेता है, देवकी के बाल पकड़ लेता है और बाल पकड़ करके उसका मस्तक काटने के लिए तत्पर हो जाता है। वसुदेव देवकी की सभी संतानों को जन्म लेते ही कंस को देने का वादा कर देवकी के प्राणों की संभव अरदर रक्षा करते हैं, उसको समझाते हैं और अपने वचन के अनुसार जन्म लेते ही देवकी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस को देने जाते हैं। कंस उनके वचन पूर्ति के कारण यह कहते हुए कि पहले पुत्र से उसे कोई धोखा नहीं है, उनको वापस लौटा देता है। हाँ, जब वो उनको वापस लौटा देता है, लेकिन वसुदेव जी जानते थे कि कंस का विचार जो है, चूंकि राक्षसी वृत्ति है, तो राक्षसी वृत्ति का विचार जो है वो हमेशा पेंडुलम की तरह से होता रहता है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो इसका विचार बदलेगा। और जैसे ही वसुदेव वहां से कीर्तिमान को लेकर के जाते हैं, उसी समय नारद आकर के कंस को भ्रमित कर देते हैं और कंस का आचरण बदल जाता है। नारद आकर के उसको एक कमल का हस्तदल कमल का फ्लावर दिखाते हैं, फूल दिखाते हैं और उसको कहते हैं कि कंस इसमें बताओ कि कौन सा पहला पंखुड़ी है। तो जिस पंखुड़ी को पकड़ करके गिनेंगे वहीं से पहला पंखुड़ी हो जाता है। तो कंस जो है इस तरह के आर्ग्यूमेंट को सुन करके, इस तरह के विचार को सुन करके वो भ्रमित हो जाता है और जब वो भ्रमित हो जाता है तो उसका आचरण बदल जाता है और वो पर्सनली कारागृह में जाकर के देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों की निर्दयता पूर्वक नृशंस हत्या कर देता है। उनको देवकी के गोंद से छीन करके, उसको जैसे ही पता चलता है कि देवकी को कोई पुत्र जन्मा है, पहले पुत्र कीर्तिमान को भी वो इसी तरह से मार देता है और उसके जितने भी देवकी के पुत्र जन्म लेते हैं सबको वो जाकर के इसी तरह से उठा करके और कारागार की दीवार पे दे मारता है और इस तरह से उनकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से कंस जो है देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर चुका है। 7वें गर्भ बलराम को योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है उनको। तो इस तरह से उसको लगता है कि देवकी को 7वां मिसकैरिएज हो गया है और वो भगवान का जो हंसी उड़ाने लगता है कि जन्म लेने से पहले ही वो मुझे देख करके खुद ही मर गया, है ना। इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में उसके गर्भ में प्रकट हुए। भगवान की उपस्थिति के कारण देवकी दीप शिखा की या अग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान हो गई।
समस्त देवता उसके गर्भस्थ शिशु का गुणगान करने के लिए आ गए और सब वो एकत्र होकर के देवकी के गर्भस्थ शिशु का गुणगान करने लगे। आप ये गुणगान अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो गर्भस्थ शिशु की देवताओं द्वारा प्रार्थना जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित है, तो वहाँ पे जाकर के हम अच्छी तरह से इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। इसको काफ़ी डिटेल में बताया गया है, भगवान की स्थिति को बताया गया है, भगवान के पोजीशन को बताया गया है, भगवान की भगवत्ता को बताया गया है और किस तरह से उनकी शरण लेने से क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा डिटेल में वहाँ पे चर्चा किया गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के गहन अंधकार में भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। ये वही दिन है, ये आज का ही दिन है, हाँ, जो भगवान प्रकट हुए थे, समझ प्रकट हुए और उनके निवेदन से एक सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया भगवान ने, है ना। मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली कृष्ण का डेट ऑफ बर्थ किसी ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैलकुलेट करके किसी ने बताया कि कृष्ण का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 3228 BCE और कृष्ण का जो लीला समाप्त करने का डेट है वो 18 फरवरी 3102 BCE, जहाँ से कलयुग का आरंभ होता है। और कुछ पंचांग के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म जो है 18 जुलाई 3228 को होता है और कुछ पंचांग के अनुसार 17 जुलाई 3228 BCE को होता है। उस समय का डिटेल गणना दिया गया है कि उस समय सनराइज जो था 5:32 को था और सनसेट जो हुआ था 1928-10 को हुआ था। मून राइज जो है 24:50 को हुआ था प्लस में और मून सेट जो है 12:0415 को हुआ था। उस समय मास जो था श्रावण या अनंत मास था। हाँ, तिथि जो थी अष्टमी थी 16:16 से लेकर 32 तक। पक्ष जो है कृष्ण पक्ष था और नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र था। योग जो है वो वज्र था और कर्ण जो है कौलवा था। कौलवा का करना जो है तैतिला था। सन साइन जो था सिंह था और मून साइन जो है वृषभ था। हाँ, तो इस तरह से भगवान का जो जन्म है एक पंचांग के अनुसार ये दिया गया है। ऑफ कोर्स हम शास्त्रों के आधार पे और इसकी गणना कर सकते हैं, तो हमको इसको करना चाहिए, पर मैं एक गणना कहीं से निर्देश लेकर के प्राप्त किया था तो मैंने सोचा आपके साथ में हाँ इसको थोड़ा शेयर कर लेते हैं। तो ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के गहन अंधकार के समय भगवान कृष्ण जो है अपने चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने कंस के कारागार में प्रकट हुए थे। और फिर जब भगवान वहाँ पे प्रकट हुए तो उनके निर्देशन से, उनकी इच्छा से भगवान जो है एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे भगवान जब दशरथ और कौशल्या के पास में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे तो माता कौशल्या ने भगवान से निवेदन किया था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुह कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना
वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। तो इस तरह से सुन माता ने उनसे रिक्वेस्ट किया, हाँ, कि बालक हो जाइए, हो कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। हाँ, जब उन्होंने कहा माता कौशल्या ने, तो भगवान क्या किए, तुरंत एक छोटे बालक के रूप में बन गए। उसी तरह से जब माता यशोदा ने और वसुदेव ने उनसे बालक रूप में होने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो भगवान जो है वो तुरंत एक बालक रूप में बन गए। और बालक रूप में बन करके भगवान ने वसुदेव जी को निर्देश दिया कि वो उनको नंद भवन यशोदा के गर्भ से जन्मे योग माया से बदल करके गोकुल से लेकर के आए। तो वसुदेव जो है उनको भगवान को एक सूप के अंदर, एक टोकरी के अंदर रख करके यमुना को चल चल करके पार करते हैं। यमुना जो है वो भगवान के चरण पखाड़ने के लिए वो उत्ताल तरंगे लेकर के वो लहराती हुई ऊपर आती है, भगवान के चरण को स्पर्श करती है और वो चली जाती है। उस समय भगवान ने ऐसी लीला क्रिएट कर दी थी कि रात्रि का गहन अंधकार था और चारों तरफ जोर से झमाझम बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि बादल इसलिए गरज रहे थे कि उन्होंने देखा कि भगवान के जन्म लेने पे कोई क्या कहते हैं, थाली वगैरह नहीं बजाया जाए, वाद्य नहीं बज रहे, तो बादल जो है वो स्वयं ही भगवान के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे थे। बिजलियां कड़क रही थी, पानी जोर जोर से बरस रहे थे और भगवान जो है शेषनाग का रूप लेकर के और भगवान के ऊपर ही वो छत्र बन करके यमुना के जल में से होते हुए भगवान को बारिश के पानी से संभाल करके लेकर के जा रहे थे। और इस तरह से वसुदेव जी भगवान को बालक के रूप में लेकर के नंद भवन में जाते हैं और यशोदा उस समय योग माया एक लड़की को जन्म दी रहती है, उसको बदल करके वापस लेकर के आते हैं। और बदल करके जब लेके आते हैं और कारागृह में जब उसे पहुंचा देते हैं, पुनः कंस के कारागृह मथुरा में पहुंचा देते हैं, तो फिर जब वो बालिका रोने लगती है और ये खबर कंस को मिलता है, तो कंस जो है दौड़ा हुआ आता है कि देवकी के गर्भ से 8वां संतान जो है वो प्रकट हो गया है। और वो आकर के देखता है तो उसको पता चलता है कि अरे ये तो एक लड़की है, और वो उसका भी पैर पकड़ करके उसको उठा करके दीवार पे मारने के लिए जा रहा है। तभी वो लड़की जो है, वो जो बालिका है, उसके हाथ से सटक जाती है और आकाश में उड़ करके वो योग माया का रूप धारण कर लेती है। और योग माया का रूप धारण कर, अष्टभुजा देवी योग माया का रूप धारण करके वो वहां से कहती है, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। और ये कह करके वो विंध्याचल भवानी की तरह रूप में विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो जाती है। योग माया की बातें सुन निराशा से कंस हताश हो जाता है और कंस क्रोध के वशीभूत पूरे देश में जन्मे नवजात शिशुओं की हत्या करने का आदेश देता है कि इन सबको मार डालो, मार डालो, मार डालो, और चारों तरफ अपने राक्षसों को भेजता है और इस तरह से अनेक राक्षसों को इस कार्य के लिए नियुक्त करता है। उस राक्षसों में आपने लीला में सुना होगा पूतना, अघासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, तृणाव्रत, व्योमासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर। तो इस तरह से अनेक राक्षसों को वो भगवान को मारने के लिए भेजता है ना, भगवान को मारने के लिए भेजता है। लेकिन भगवान फिर भी जो है वो उसके इन राक्षसी माया का अंत करते हैं। जब वृंदावन में भगवान कृष्ण के द्वारा जो ये राक्षस, जितने अभी हमने नाम गिनाए, ये राक्षस जो है इस जगत में अनर्थों के रूप में व्याप्त, बहुत सारे अनर्थ जो इस जगत में व्याप्त हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने पुस्तक चैतन्य शिक्षामृत में इस तरह से 22 घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें भगवान जो है हर एक राक्षसों को किस तरह से मारते हैं, वो राक्षस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम संक्षेप में यहाँ उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे, पर अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर का चैतन्य शिक्षामृत पढ़िए, और नहीं अगर आप पढ़ सकते हैं तो इस विषय को लेकर के हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ चर्चा किए हैं, तो वो चर्चा भी आप जा कर के सुन सकते हैं और उससे बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं।
हाँ, कृष्ण की शरण लेने से इन राक्षसों का विनाश हो जाता है और साधक के लिए भक्ति में उन्नति का मार्ग प्रशस्त और निष्कंटक हो जाता है। भक्त भगवान की इन लीलाओं का श्रवण कर अपने भक्ति के मार्ग में विघ्न स्वरूप उपस्थित अनर्थों से अपना बचाव कर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए यही संदेश लेकर के आती है। कृष्ण जब 1 मास के थे उन्होंने पूतना का वध किया था। जब 1 मास के थे तो उन्होंने 1 मास के नहीं, जब वो 3 दिन के थे, 3 दिन के ही थे तो उन्होंने पूतना का वध किया था। पूतना जो है वो नकली गुरु का प्रतीक है। हाँ, नकली गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। 3 मास में उन्होंने शकटासुर का वध किया था। शकटासुर नई और पुरानी आदतों का बोझ वहन करने वाला आलस्य और पागलपन का प्रतीक है। तो भगवान की शरण में जाने से इस तरह की बुराइयां जो है उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। भगवान ने उसके बाद में 1 साल की उम्र में भगवान ने तृणाव्रत का वध किया था, जो भौतिक विद्वता के द्वारा उत्पन्न अहंकार तथा कल्पित दर्शन को जन्म देने का प्रतीक है ना। कल्पित दर्शन को यानी मनोकल्पना से फिलॉसफी या सिद्धांत को बताने की बात करने वाला ये जो है, ये तृणाव्रत को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के लोग। और 4 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने बकासुर का वध किया था। ये असुर कपटपूर्ण आचरण, प्रवंचना और गलत व्यवहार करने वाली प्रवृत्ति का प्रतीक है। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अघासुर का वध किया था। ये असुर निर्दयता और हिंसा का प्रतीक है। इन सब लीलाओं को अगर आप अच्छा से डिटेल में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और इनसे बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी। यहाँ तो हम संक्षेप में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अघासुर जो है, जो पाप की प्रतिमूर्ति ही है। हाँ, ये अघासुर जो है वो 12 माइल लंबा, 12 मील लंबा एक सड़क के जैसा सांप बन गया और उसने अपने मुखों को इतना खुला रखा जैसे कोई एक गुफा हो। ग्वाल जो है उसको नई गुफा समझ करके उसके अंदर घुस जाते हैं। 6 वर्ष की उम्र में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया था, जो सांसारिक बुद्धि और अध्यात्म ज्ञान के प्रति अज्ञान का प्रतीक है। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोवर्धन धारण कर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा तथा इंद्र का मान भंग किया था। 8 वर्ष की उम्र में भगवान ने रासलीला रचाई। इसके द्वारा उन्होंने अपने भक्तों की चिर संचित अभिलाषाओं की पूर्ति किया था। पिछले जन्म में भी, पिछली लीला में, भगवान राम की लीला में भी कुछ भक्तों ने भगवान के साथ इस तरह का रिलेशन बनाने की अभिलाषा की थी, तो भगवान ने उनकी वो सारी चिर संचित अभिलाषाओं को पूरा किया था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने कंस का वध किया था। कंस कृष्ण भावनामृत का शत्रु और राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रवर्तक है, जो कृष्ण का विनाश करने की योजना में हमेशा लगा रहता है। कृष्ण जो है वो एक शासक या एक सत्ता या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस तरह के परपेट्रेटर्स को भेजता रहता है। इस तरह के क्या कहते हैं, अत्याचारी राक्षसों को भोली भाली जनता के और भोले भाले जिनके अंदर कृष्ण भावनामृत जन्म ले रही है, ऐसे लोगों को मारने के लिए वो उनको भेजता रहता है। तो कृष्ण भावनामृत का शत्रु है और राक्षसी प्रवृत्तियों का सबसे बड़ा प्रवर्तक है। प्रवर्तक ही नहीं है, वो उनका प्रचारक भी है। और वो हमेशा कृष्ण भावनामृत को विनाश करने की योजना में लगा रहता है। हाँ, तो कृष्ण की लीलाएं इस तरह से अनंत हैं। अपने 1000 फनों से स्वयं शेषनाग भी अनंत वर्षों में भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भाग्यवश अगर किसी ने भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करने में रुचि जागृत कर लेता है तो उसका जीवन सफल होता है। तब उसको इस जगत में पुनः अपने सैड डेथ डे को मनाना नहीं पड़ता है। जो कृष्ण की लीला सुनता है और कृष्ण के बारे में जानता है, वो जीवन में पूरी तरह से संतुष्टि को प्राप्त करता है। हम लोग भगवान जब इस धराधाम पर लीला कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक इस धराधाम पर रहे। श्रावण कृष्णाष्टमी को की आधी रात को प्रकट हुए। श्रावण कृष्णाष्टमी की जो आज है को आधी रात को प्रकट हुए। 3 वर्ष तक गोकुल वृंदावन में रहे। वहां उन्होंने पूतना, शकटासुर और तृणाव्रत का वध किया, दामोदर लीला किया। 3 से 6 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे
और वहाँ बकासुर, अघासुर, प्रलंब और धेनुकासुर का वध किया। 7 से 10 वर्ष तक नंदग्राम में रहे। वहाँ ब्रह्म विमोहन लीला हुई, गोवर्धन धारण किए, गोपियों के साथ रास लीला किए, हाँ, नंदग्राम में रह करके। और यहाँ पर उन्होंने मथुरा में, हाँ, जब वो मथुरा में आ गए तो यहाँ पर ही उन्होंने मथुरा से कंस का धनुष यज्ञ के लिए न्योता आया था, जब वो नंदगांव में थे, हाँ, आया था। और जब न्योता पा करके वो मथुरा को गए और मथुरा में मुष्टिक और चाणूर का वध किए, कंस का वध किए, उग्रसेन को उनका राज्य कंस के से लेकर के भगवान ने उनको लौटाया। और 10 से 28 वर्ष की उम्र तक मथुरा में रहे। फिर गर्ग ऋषि द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा लिए, सांदीपनी मुनि द्वारा 64 विषयों में शिक्षा प्राप्त किए, मथुरा नगर की राक्षसों के आक्रमण से रक्षा किए। ये आप जानते हैं कौन सा राक्षस की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो इन राक्षसों से मथुरा नगर की रक्षा की है उन्होंने। और 29 से 125 वर्ष तक द्वारका नगरी का निर्माण कर वो वहां पर निवास किए, लगभग 100 वर्ष तक। रुक्मिणी समेत 8 प्रमुख रानियों से भगवान ने विवाह रचाए। 16,108 राजकुमारियो61 का भौमासुर के बंधन से मुक्त कर उनको अपनी पटरानियों के रूप में स्वीकार किया। और फिर 1,61,080 पुत्रों की उत्पत्ति किए और यदिकुल की गरिमा को भगवान ने आगे बढ़ाया। भगवत गीता का उपदेश दिए, अधर्म का विनाश कर धर्म का राज्य स्थापित किया, राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा किए, उद्धव को उपदेश दिए और 125 वर्ष की उम्र समाप्त कर इस जगत से अपनी लीला का पटाक्षेप किए। उनके द्वारा इस धराधाम से प्रस्थान के बाद कलयुग का राज्य आरंभ हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया 3000 कुछ समय में। जब भगवान ने भगवत गीता, जो इस जगत को सर्वश्रेष्ठ देन है, भगवान ने भागवत में भी कहा है कि इस जगत में मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने 3 योग पद्धतियों का वर्णन किया है, वो उद्धव जी से कहते हैं। तो ये 3 योग पद्धतियां जो है वो भगवान ने भगवत गीता में डिस्कस किया है। तो हम लोग भगवत गीता का एक बर्ड आई व्यू जरा समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवत गीता एक्चुअली 3 भागों में विभाजित है, हाँ, 1 से 6, 7 से 12, 13 से लेकर के 18, ऐसे 3 भागों में विभाजित है। तो अध्याय 1 से 6 में जीव को भौतिक पदार्थों से परे आत्मा के रूप में बताया गया है, जो विभिन्न योग पद्धतियों द्वारा अपने आप को इस जड़ जगत के बंधन से मुक्त कर अपने शाश्वत अस्तित्व में पुनः स्थापित कर सकता है। इन अध्यायों में भक्ति योग की समसामयिकता और प्रासंगिकता पर जोर दिया गया है। अध्याय 6 के अंतिम श्लोक योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। अध्याय 4 में कृष्ण अपने बारे में दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हुए उसकी प्राप्ति, उसका लाभ और गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तो तत्वदर्शी व्यक्ति से ज्ञान लेने की बात भगवान करते हैं, है ना। 4थे अध्याय में, अध्याय 3 में कर्म विज्ञान की चर्चा करते हैं। अर्जुन की वास्तविक शिक्षा अध्याय 2 से आरंभ होती है और अध्याय 1 को संपूर्ण गीता के प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं भगवान। और अध्याय दूसरा जो सेक्शन है, जो बीच का सेक्शन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बीच के 6 अध्यायों में 7 से 12 तक में परम भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी विभिन्न शक्तियों और ऐश्वर्यों की चर्चा की गई है। इस भाग में विशेष तौर पर आत्मा और परमात्मा के भक्ति में संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति के स्वभाव और भक्त के क्रियाकलापों का चर्चा कर रहे हैं। इस विभाग में परम गोपनीय ज्ञान और उसके आचरण करने वाले की गति की चर्चा की गई है। भगवत ऐश्वर्य और उनके विराट रूप की चर्चा करते हुए मानव जीवन की सर्वांगीण सफलता और भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र आसान और निश्चित फल देने वाले योग पद्धति के रूप में भक्ति योग का अनुमोदन किया है भगवान ने गीता के इस दूसरे सेक्शन में। और गीता के तीसरे सेक्शन में या अंतिम 6 अध्यायों में 13 से लेकर 18 तक में बताया गया है कि किस तरह से जीव इस भौतिक संसार के संपर्क में आता है, कैसे इसमें फंस जाता है और किस प्रकार भक्ति करने से भगवान द्वारा उसका पुनरुद्धार कर लिया जाता है।
तो इसमें इस भौतिक जगत के बारे में, इस प्रकृति की चर्चा की गई है, जीव के इस जगत में फंस जाने की चर्चा की गई है, कैसे वो माया के बंधन में फंस जाता है, हाँ, 3 गुणों के संपर्क में आकर के, इसलिए उसमें गुणों की चर्चा की गई है, इससे कैसे निकला जाता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। सो इस विभाग में कर्म के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के ज्ञान, प्रकृति के विभिन्न गुण और उनके प्रकार और प्रभाव की चर्चा की गई है, तथा इसमें निवृत्ति के उपाय के रूप में भक्ति योग की चर्चा करते हुए भक्ति योग का अनुमोदन किया गया है। और भगवान इसमें कंक्लूजन करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और भक्ति कैसे करेंगे, भगवान की शरण में पूरी तरह से कैसे जाएंगे? भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। तो इस तरह से भगवान जो है, इस तरह से गीता का मानव कल्याण के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दिए हैं। और अगर हम भगवान का ये बर्थडे गिफ्ट स्वीकार करना चाहते, भगवान की तरफ से जो रिटर्न गिफ्ट है, अगर हम इसको स्वीकार करना चाहते तो इस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा मानवता को प्रदत्त एक अनुपम भेंट है। इसे स्वीकार कर हम अपने मानव जीवन को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने मानव जीवन को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। तो हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की लीलाओं को इस तरह से जब हम श्रवण करेंगे तो यत् कृतः कृष्ण संप्रश्ने यही आत्मा सुप्रसीदति। और कृष्ण संप्रश्न कैसे होगा? एक्चुअली ये सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषियों को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हाँ, मुनयः साधु पृष्ठो हम भवत भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्ने यह आत्मा सुप्रसीदति। जो आत्मा कृष्ण के बारे में प्रश्न करती है, जो आत्मा कृष्ण के बारे में श्रवण करती है, जो आत्मा कृष्ण के बारे में बताती है, सो सुनने वाले का, बताने वाले का, प्रश्न करने वाले का, सबका ही इसमें हित निहित है। इसीलिए इस लीला कथा को श्रवण करना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए और इसका स्मरण करना चाहिए। और शृण्वताम सत्यो, क्योंकि शृण्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। हाँ, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तिर्योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। हम भगवत तत्व के विज्ञान को जानेंगे अगर, तो इस भौतिक संसार के बंधन से अपने आप को मुक्त करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से हम अपने लाइफ को संतुष्ट कर सकते हैं। कृष्ण लीला श्रवण करने का महत्व क्या है? सभी प्रकार के अशुभ जो है वो शुभ बन जाते हैं। शृण्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की लीला कथा श्रवण करना और सुनाना किसी को पुण्य है, सब प्रकार के अशुभ को शुभ बना देता है। अधार्मिक वृत्ति का धार्मिक वृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक जीव कृष्ण की सेवा करने लगता है। सहयोग और भाईचारे का माहौल बन जाता है। सहयोग और भाईचारे का माहौल बन जाता है। और इसीलिए हाँ, जब हम कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, तो हमारा जो है ना, भगवान जो है उस उत्सव मनाने से कृष्ण की शरणागति प्राप्त होती है। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था, यस्मिन् दिने प्रसूतोऽयं देवकी त्वां जनार्दन तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम् तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव। जिस दिन देवकी ने आपको जन्म दिया था, हे जनार्दन, वह दिन हमें बताइए, हम महोत्सव करेंगे। तो वो दिन आज है और आज हमको महोत्सव करना चाहिए, है ना। भगवान को घर में ही, अगर हमें मंदिर जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है इस कोरोना काल के कारण, तो हम भगवान को घर में ही, भगवान को अपने मन से, जैसे वो ब्राह्मण है ना, प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण जो है, वो उसके पास में कुछ चीजें नहीं है, तो वो मन से ही भगवान की सेवा करता है, मन में ही वो खीर बनाता है, मन में ही 56 भोग पकवान बनाता है। तो उसी तरह से हम ऐसे सिचुएशन में हैं, भगवान की मानसिक सेवा कर सकते हैं।
हाँ, अनेक प्रकार के द्रव्यों से हम भगवान का स्नान करा सकते हैं, भगवान का फलों के रस से, भगवान का पंचामृत से, पंचगव्य से, हाँ, अनेक प्रकार के तीर्थों के जल से हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को अच्छी तरह से चंदन, अगरू इत्यादि लगा करके उनका स्नान करा सकते हैं, उनके शरीर को सुंदर चमका सकते हैं, हम अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं उनका, हाँ, और उनको इस तरह से बहुत सुंदर से वस्त्र धारण करा सकते हैं, अनेक प्रकार के अलंकार धारण करा सकते हैं, और भगवान को फिर उनके आसन पे विराजमान करा सकते हैं। भगवान को मानसिक कल्पना से हम अनेक प्रकार के 56 भोग के 600 भोग जो है वो हम भगवान को पका करके, प्रेम से पका करके, और भगवान के सामने सब कुछ गर्मा गर्म परोस सकते हैं, है ना। और भगवान जब उसको प्राप्त करेंगे तो वो कितने अच्छे लगेंगे, कितने प्रसन्न होंगे, इसका हम कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम जब भगवान की मानसिक सेवा करेंगे, फिर भगवान की लीला कथा का श्रवण करेंगे, लीला कथा किताबों से पढ़ेंगे, गुरु महाराज के मुख से वाक्य से सुनेंगे, है ना, और हम जो पहले लेक्चर सुन चुके हैं उसका चिंतन करेंगे। इस तरह से अगर हम उत्सव मनाएं तो कल का दिन, आज का दिन जो है हमारे लिए पूरा नहीं पड़ेगा, भगवान की लीला का 24 घंटा जो है वो हमको कम पड़ेगा। तो आज हम भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे और इस तरह से भगवान का आनंद मनाएंगे। और आइए अब सब साथ में मिलकर के कहते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़े दीनी और दीनी पाल की। आप भी मानसिक रूप से अनेक प्रकार के हजारों गाय दान दे सकते हैं, हजारों लोगों को रत्न दान दे सकते हैं, स्वर्ण दान दे सकते हैं, कुछ भी दान दे सकते हैं, है ना। और इस तरह से हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि अनेक प्रकार के लोगों को दान दे सकते हैं, पूरे चारों तरफ उत्सव ही उत्सव मना सकते हैं। इस तरह से हम लोग भगवान का स्मरण करेंगे आज, और आज भगवान का उत्सव मनाएंगे। हम सब मिल करके भगवान का उत्सव इसी तरह से मिल करके मनाएंगे, अपने अपने मन में सब एक दूसरे के पास में एकत्र होंगे और मिल करके भगवान के लिए गाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।